फिर झगड़ा करेगी सब। उतना में 3 बैठती, तुम लोग 4 बैठ गई। ठीक है, तुम लोग हइये कितना हो। ठीक है, समझ गए लोग ना। और गुस्सी आ जाती है जब हम कहेंगे छोट लड़की रहेगी सब तो। बैठ जाओ अपनी जल्दी। इससे पहले क्लास में हम आपको क्या पढ़ा दिए थे? केमिस्ट्री, हाँ, फिजिक्स। ये अलाउद्दीन है। तुम दुबला हो गया आज, एक के दिन में तुम दुबला लगने लगा। चलिए बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको वेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। हाँ, स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिए थे। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में कितने का गुणा? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? बताओ। ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस। जो खखोरने वाला होगा सो यहाँ एन कैप लगाता है सब। ये खखोरन सबको बाहर कीजिए। ये जो यूज नहीं उसको क्या जरूरत है करने का। अमेरिका वाले जो है सब ना बहुत सटीक है। जैसे COLOUR कलर होता है ना ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिका वाला कहा कि यू का जरूरत क्या है? COLOR कलर। कर हाँ सर कोलोर। अरे भाई एक से एक खतरनाक है। कोलोर बोल रहा है उसको। होता है। हम लोग क्या कहते, तो और भी इंग्लिश चौपट हो जाता है। होता है कि नहीं? इंग्लिश हार्ड नहीं। देखिए कोई भी भाषा जो होती है ना, आप समझिए, भाषा पढ़ने से कभी नहीं आता है। हिंदी वह भी बोल लेता है जो हिंदी लिखना नहीं जानता है। आप 3 साल की उम्र में जब बढ़िया से कपड़ा नहीं पहन पाते हैं ना तो हिंदी बोल लेते हैं। छोटका लड़का को देखिए ना, को कहिएगा चपलवा तो उल्टा पहन लेगा। और फिर कहे मम्मी सीधा है, तो नहीं सीधा है कि नहीं। पैंट पहनेगा ना तो एक में दोनों पैरवा डाल लेगा। अब फिर कहे मम्मी टाइट हो गया है। उसको कपड़ा पहनने नहीं आ रहा है लेकिन हिंदी बोलने आ रहा है। तो कोई भी भाषा आप नॉलेज पे कभी नहीं बोल सकते हैं। भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। समझ में आ गया कि नहीं? और हमारे यहाँ क्या है ना कि ट्राई करता है सब पढ़ के बोलने के लिए, कभी नहीं बोल पाइएगा। एक जापान के आदमी को आप हिंदी सिखाते रहिए, वो नहीं बोल पाएगा उसको, लेकिन टोक्यो से लाइए बिहार में, भोजपुरी बोलने लगेगा। इशारा में बात करने लगेगा। चलिए अब हम लोग इसको आगे, इसके न्यूमेरिकल जो है उसको भी बना के कंप्लीट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। बहुत उटपटांग चैप्टर है। अब तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोग सदिश गुणन समझ में आ रहा है ना? 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 डिग्री के एंगल पर काम करते हैं। इनमें सदिश गुणन और काम करते हैं। इसका सदिश गुणन तथा अदिश गुणन दोनों ज्ञात कीजिए। बताइए, दो बल है, एक है 20 न्यूटन और एक है 5 न्यूटन। बीच के कोण कितना है? 30 डिग्री। बताइए, कह रहा है ना कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों अलग अलग निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकालेंगे? हाँ, इसका हो गया ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। ए कितना होगा? 20, बी कितना होगा? 5, साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आधा होता है। क्या होता है? आधा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। आधा में भाग देंगे तो 10 बन जाएगा। 10 50 कितना हो गया? 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो सिंपल निकल गया यहाँ। अरे यार, अब ठीक लग रहा है।
कई को चार कोना का मुंह बनाने लगा था सो। ए डॉट बी बनाइए तो ए बी कॉस थीटा। ए कितना है 20, बी 5, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 10 50√3 50√3। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। तो अब आप लोग को सदिश गुणन और अदिश गुणन याद हो जाएगा। बना लेंगे कि नहीं बना ले? अब इसे जुड़ा इसमें क्वेश्चन घुमाएगा, तो अब क्वेश्चन अगर घुमाए तो उसको भी हम लोग को समझ लेना है। जैसे तुलनात्मक दे देगा कि सदिश गुणन इतना है, अदिश गुणन इतना है, तो एंगल कितना होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन टफ ऐसे ही ना किया जाता है, ये सब तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन टफ कैसे करेगा देखिए, दो सदिश का सदिश गुणन अदिश गुणन आपस में बराबर है, तो एंगल कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बगला कोने दुनिया में तुम लोग खोया, अभी तक नहीं निकला तुम्हारा, तो निकाल कौन जी रहा है तुम? हाँ, समझा रहा है उसको, दोनों एक दूसरे से समझ रहा है। अरे दोनों डिस्चार्ज बैटरी इधर समझो, उसको समझा रहा है। कह रहा है कि सदिश गुणन है वो अदिश गुणन के बराबर है, तो बताइए थीटा कितना होगा, यही ना कह रहा है। तो चलिए निकाला जाए थीटा, फॉर्मूला लिखा जाए। बताओ बगला, सदिश गुणन का फॉर्मूला। अरे ए बी साइन थीटा बोलना, ए बी ए गुणे बी गुणे साइन थीटा बोलता है। इसका बताओ, ए बी कॉस थीटा, याद रहेगा। देखो ये कॉस थीटा इधर गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इधर देखो ये ए बी इधर गुणा, इधर जाके भाग हो जाए, तो यहां पहले से ए बी है, अब पहले से ए बी आ जाए, कितना आ जाएगा 1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा कहा जाता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या कहा जाएगा? आइए हो गया 1। जो लड़के, हल्ला नहीं करो, जो लड़के साइंस के नहीं है या मैथ के नहीं है, उन लोग को कुछ फॉर्मूला में दिक्कत होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो बेसिक चीजें याद रखिएगा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन कॉस और टेन, इस सब की वैल्यू कम से कम 90 तक याद होनी चाहिए। कितना याद होना चाहिए? 90 तक याद होना चाहिए। दूसरा, किसको पलटने पे क्या बन जाता है, जैसे कॉस थीटा को उलटेंगे तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा। साइन थीटा को उलटेंगे कोसेक, टेन को उल्टा करेंगे कॉट। चलिए ये टेन थीटा यही रहने देते हैं, ये 1 के जगह हम टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 ही होता है। या तो 1 लिखे या टेन 45 लिखे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या तो हम बकलोल बोले या तो फिर हम किसी बकलोल का नाम बोल दे। चलिए थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा बराबर 45। तो जब दोनों क्या हो, बराबर रहे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा? बराबर होगा। सर मैथ भी पढ़ाइए, पीके सर पढ़ा रहे हैं मैथ, ठीक है? आप मैथ पढ़िए मन लगा के, मैथ रीजनिंग सब चीज, इंग्लिश उंग्लिश सब। जितने लड़कों का, कितने का आप में ग्रेजुएशन नहीं हुआ अभी, हाथ उठाइए। अरे बाप रे, नीचे करो नीचे करो, हाथ नीचे करो। इसमें जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, अच्छा वो भी ठीक है, सब ठीक ठाक है। चलिए बाबू, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले इक्वेशन सजा लेना होता है। हम सबसे पहले इक्वेशन सजा लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट।
अब जब इक्वेशन सज जाता है तो उसका फॉर्मूला लिख दिया था, अपने में काटा कुटी कर लेते हैं। तो जैसे यहां से ये काट सकते थे, यहीं पे बचा कितना, एक, यहीं से काट ना सकते थे जी। अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस, यहाँ कट के कितना बच गया, एक, एक हो गया। ये टेन थीटा और ये टेन 45 डिग्री, थीटा बराबर 45। ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं समझ में? तो थोड़ा सा आप लोग जब पढ़ लीजिएगा, एक बार कंसेप्ट समझिएगा, तो स्टेप छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना आपका काम होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिश का सदिश गुणन, देखिए कौन सा गुणन कह रहा है, सदिश गुणन मतलब ए क्रॉस बी, दो सदिश का सदिश गुणन, सदिश उनके अदिश गुणन से, उनके अदिश गुणन से बराबर नहीं है, उनके अदिश √3 गुना है। कितना गुना है, √3 गुना। देखिए यहां तो बराबर था, तो जब भी कहे ना कि ओकरा से हेतना एकरा से हेतना, तो सबसे पहले दोनों को बराबर करके लिख दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, दोनों को बराबर। ऐसा क्वेश्चन मैथ में डेली मिलेगा, ओकरा से 2 साल बड़ है, हाँ रेशियो में। तो सबसे पहले दोनों को क्या कर लीजिए, बराबर कर ले, ताकि दिमाग काम करे। अब कह रहा है कि सदिश गुणन जो है ना, सदिश गुणन अदिश गुणन से बराबर नहीं है, अदिश गुणन का √3 गुना है। यानी यही बकलोल है, इसमें अगर √3 से गुणा करेंगे ना, तो भाई सब मिल के इसके बराबर बनेगा। यही कहना चाह रहा था वो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बकलोल बोले तो तुम हंस क्यों रही है? तो कितना खुश है बकलोल बोले, कितना खुश है बकलोल बोले, तो एकदम खुश है यहाँ पे कि सोच रही है फिजिक्स में हमको भी, मेरा भी चर्चा हो रहा है। अभी हम क्या बोले समझाने के लिए, बकलोल बोले तू काहे हंस रही है, ऐसी ही हंस रही थी। होता है कभी कभी अचानक से अपना नाम कहीं इतिहास में दिख जाए, फिजिक्स में दिख जाए, तो लोग को खुशी बर्दाश्त नहीं होता है। और इस तरीका हमारा नाम न्यूटन के साथ चलिए अब ध्यान देते हैं। अब फॉर्मूला लिख दिया जा, बताइए क्रॉस प्रोडक्ट का बकला ए बी साइन थीटा, इसका ए बी कॉस थीटा इंटू ए बी से ए बी काट दिए, ये यहां के भाग हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर √3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो या तो √3 लिखिए या तो tan 60 लिखिए, दोनों के बाद बराबर। समझ में आ गया कि नहीं? थीटा बराबर, थीटा बराबर 66.5 कौन सी बोल रहा है तू, 60 डिग्री, 66.5 ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, भूगोल में है। हो गया कि नहीं हो गया? तो जब कभी आपको इस तरह से इक्वेशन सजाने वाला दे देना कि ये इतना से 5 गुना है, ये इतना से इतना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों को बराबर करना है। और दोनों बराबर हो जाने के बाद अब जोंची कह रहा है ना, तोंची कह दो। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, रेडी हैं? बनाइए। लिख लीजिए, कहीं चिरकुट पे लिखिए क्वेश्चन, फिर बनाइए। आप लाइव वाले भी लिखिए और बनाइए। किसी राशि का अदिश गुणन उसके सदिश गुणन से, किसी राशि का अदिश गुणन स्केलर डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन किसी राशि का अदिश गुणन उसके सदिश गुणन से, अदिश गुणन उसके सदिश गुणन से, किसी राशि का अदिश गुणन उसके सदिश गुणन से 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना है। थीटा कितना होगा?
1/√3 गुना है थीटा बराबर वॉट? हाँ, कॉट 60 का ही लिख रहा है सब। अरे थीटा से क्या मतलब है? थीटा बताओ ना कितना डिग्री है? तो टेन थीटा कितना होगा? चलिए आगे बढ़े। कॉट में क्या बदल दिया सब? उलाट दो उसको। चलिए, बना लिए कि बनाना पड़ेगा? लेकिन यही नहीं पता चल पा रहा आंसर सही है कि गलत है, यही ना। चलिए, कह रहा है कि अदिश गुणन, सबसे पहले हमें दोनों को बराबर कर लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट बराबर डॉट प्रोडक्ट। कह रहा है ना कि अदिश गुणन इसके सदिश गुणन से कितना गुना है? अच्छा, इधर हो गया है ससुरा। देखो ध्यान से, अदिश गुणन इसके सदिश गुणन के बराबर नहीं है, इसके सदिश गुणन के 1/√3 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/√3 के बराबर। समझ में गया? तो दिक्कत क्या हुआ है जी? 1/√3, इसका ए बी साइन थीटा, इसका ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कट गया, ये भाग है इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये गुणा इधर भाग हो जाएगा। काहे नोटंकी कर रहा था सर? अच्छा, साइन को इधर भेज दिया सब, तो भी बना। देखिए यहां से दो रास्ते हमारे पास। आपको सिंपल सा साइन थीटा रखिए, सॉरी, देखिए ध्यान से, ये भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, और ये यहाँ एक का गुणा है ना भाई, इसको काटेंगे तो एक आएगा ना, इधर जाके साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आइए उधर जाके √3, कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। 10, ये हो गया 10 थीटा। बताइए कितना हो गया? 10 थीटा। आइए कितना हो जाएगा? 10 60 डिग्री। कितना हो गया? 10 60। हाँ, तो क्या दिक्कत है जी? अब यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग को कहना है क्या है कि कुछ लड़कों को कहना है कि नहीं सर, इस जगह कॉट में बदलिए। किस में बदलना है? कॉट में। तो कॉट में भी चेंज करते हैं लोग। इतना समझ में आ गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम 10 थीटा लिख सकते हैं, और √3 को हम 10 60 लिख सकते हैं। चलिए, अब दूसरा मेथड जो है, इन लोग का कहना है कि क्वेश्चन में यही लिख देते हैं पहले, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, यही ना, डॉट प्रोडक्ट उसके क्रॉस प्रोडक्ट का 1/3 है, 1/√3 है। क्वेश्चन यही था, 1/√3 ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, इससे ये कट गया। अच्छा, अभी साइने को उधर भेज दिया सब। देखिए 1/√3 को यहीं छोड़ दिया, साइन को उधर भेज दिया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन। देखिए जब साइन बाई कॉस करते हैं तो tan होता है, कॉस बाई साइन करते हैं तो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? ठीक उल्टा। ये कॉट 30 की वैल्यू नहीं है, कॉट 60 की वैल्यू। कॉट 30 की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू? कॉट 60। किसकी है? कॉस। तो जितना, देखिए ध्यान से समझिए, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, ठीक है, लेकिन कॉट 60 की वैल्यू 1, कॉट 60 बराबर ये कॉट थीटा, तो थीटा बराबर 60। तो इससे क्या समझें आप लोग? एंगल सेम होगा, चाहे वो कॉस थीटा है, साइन थीटा है, या कुछ भी है, यहाँ पे एंगल क्या रहना चाहिए? सेम।
अब जितने लोगों का शुरुआत में 30 डिग्री आया था, एकदम दौड़ दौड़ के बता रहा था सब, कहाँ गया सब? सब सबसे पहले पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया था, सर हो गया 60, 30, 30, 30। और तनी से आगे गया सब तो गड़बड़ा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम क्या हंस रहा है चंडाल? उसका भी आया था, सबसे पहले उसी का 30 आया था। वैज्ञानिक 30 कब होता? जब आप इसको इधर रखते। आगे बढ़े? हाँ बोलो। हाँ हाँ, काहे इस तरफ होगा? उसे क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट सुनिए, अदिश गुणन उसके सदिश गुणन से 1/3 गुना है। सही है कि नहीं है? चाहे इधर लिखो चाहे उधर। इसका क्या कहना है सुनिए ध्यान से, इसका सुनिए ध्यान से, ये अलग टाइप का आदमी है ये। इसका कहना है कि सर आप ऐसे नहीं लिखिए, आप ऐसे लिखिए कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट इंटू 1/√3। तो बतिया तो बराबर है, नहीं बराबर है? इसमें तुमको क्या अलग दिख रहा था? हाँ, लेकिन उसका कहना है कि ना, अमूमन लोगों को क्या होता है ना कि ये आदत बनी रहती है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको राइट साइड में रखना है और जो निकालना है उसे लेफ्ट साइड। आप दोनों हिसाब से चलिए। समझ में आ गया कि नहीं? ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गाड़ी जानिए चलाना। जो दोनों में तन सा अंतर होता है, ऑटोमेटिक जो होता है स्कूटी टाइप का होता है। स्कूटी बहुत खतरनाक है ससुरा। आगे बढ़े। देखिए बहुत सारे लड़कों को यहाँ प्रॉब्लम किस चीज में आ जा रहा है, उन्हें कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारा अभी टेन थीटा सीखवे किया था कि कॉट चलाया, अब बेचारा वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यार ये तो हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग। अब बेचारा अभी कॉट सीखवे किया था कि 135 डिग्री चलाया, 130 डिग्री चलाया, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अब उसका हिम्मत क्या हो रहा है, डोलने लग रहा है। इसलिए इस सब चीज को आप पहले से निपटा लिया कीजिए। कम से कम कितने चीजों को 0 से लेके 90 डिग्री तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसको तो आप लोग कितना तक निपटा दीजिए? कितने तक? 90 तक निपटा दीजिए। निपटा देंगे कि नहीं? एक हो गया 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। उधर जगह था ससुरा, चंपा गया इसे। ससुरा उसको चाप दिया सब इसे। इसको तो इनसे घसका देते हैं, जगह बन जाए। 0 पे चलेगा क्या है? चलिए देखिए बाबू, आपको इसमें दुइये को याद रखना है, एगो साइन का एगो टेन का। कॉस का नहीं याद रखना है, कॉस उल्टा आता है। चलिए देखिए, जितने लोग को याद है बताइए, साइन 0 का वैल्यू 1 की 0 क्या होगा? देखिए ध्यान से, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, 45 1/√2, √3/2 1। क्या हो गया? साइन थीटा बढ़ते हुए जाता है, साइन थीटा बढ़ते, साइन चमकते हुए जाएगा। साइन नहीं, साइन करते हुए जा रहा है। तो कोई गिरते हुए जा रहा है तो चमकते हुए जा रहा है? नहीं, साइन चमकते हुए जाता है। सबसे पहले 0, फिर आधा 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद रहेगा? बताइए, साइन 0, 30, 45, 60, 90। अब एक देखिए, आपने तो इसमें कुछ ज्यादा अंतर आपको करना नहीं है। 1 2 3 4 5 पांचें वैल्यू है, ऑटोमेटिक याद रहेगा। 0 45 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। याद है? साइन 0 1/2, √3/2,
हम √3/2 बोल दिए थे। 1/√2 होगा 45 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 45, साइन 60, साइन 90 हो गया। ज्यादा तेज बन रहे हो, रिवीजन कर लो। देखो सब जितना सब है बेचारा, सब कितने लोग ये नहीं पढ़े थे? कॉमर्स वाले लोग हाथ उठाइए। 10th में भी तो था, तो कॉमर्स 10th में भी कॉमर्स से था। हाँ। तो 10th में नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं। और जो कॉमर्स वाले लड़के हैं ना या आर्ट्स वाले लड़के, आप ये मत समझिएगा सब साइंस वाला तेज है। वो देखा देखी साइंस ले ले है, समझ में गया? हम लोग को याद है जब कैलकुलस वैलकुलस बनाते थे और कोनो साइंस ले लिया था, तो वो हम लोग को ऐसी नजर से देखता था जैसे हम लोग ना न्यूटन के दामाद है लोग। बड़ा इज्जत की नजर से देखता था वो। अरे यार ये सब क्या लिखता है ऐसे ठीठा। उस सबको, अरे उस सबको फाई बनाने आ गया तो बड़ी खुश था। और ये तरीका ये कौन चोलो हाँ, बड़ी खुश था सब। तो ऐसे घबराना नहीं है। बहुत सारा लड़का इसमें 50% जो है ना, वैसे भी हमारे पास ज्यादातर ढचकल पचकल आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छाटल एकदम यहाँ पे। अब यहाँ देखिए साइन थीटा याद हो गया ना? बताइए तो साइन 0 30 45 60 90। साइन क्या होगा? चमकते हुए जा। आई से सुना हमिसपुरिया उल्टा आएगा। इधर देखो अल्लाह नहीं, जो 90 पे है ना उसका इधर होगा 1, जो 60 पे है √3/2। बीच है, ये बीच है तो बीचे चलेगा। ये न जाएगा तो ये न जाएगा 1/√0 तो इस 0। तो याद तो कर 0 ना होगा जी, 0 डिग्री नहीं। 0 डिग्री कैसे होगा? यहां भी डिग्री लिख दिएगा, 0 वैल्यू है ना। तो देखिए आपको याद रखना है बस किसका? साइन का। इसको चमकाते हुए जाइए और उसको लौटा दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रहेगा? साइन 0, साइन 30 45 60 याद हो गया? कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस। याद हो गया? बाकी सबको याद ही होगा ये। अच्छा इसको देखिए ओवरलैप कर सकते हैं। कॉस साइन 0 कॉस 90 दोनों सेम है, ऐसे ऐसे जाएगा ओवरलैप में। साइन 0 कॉस 90 साइन 30 कॉस 60 साइन 45 कॉस 45 साइन 60 कॉस 60 साइन 90 कॉस 0। 30 की जगह 60 बोल दिए थे क्या? चलो याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए। अब नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग को पहले से याद रखना है। ये मैथ का चीज है। हम लोग जब आपको देखिए कोई भी चीज का सिलेबस जब डिजाइन किया जाता है ना, तो ये माना जाता है कि इसका नीचे का चीजों को लड़कों को पूरा अच्छे से पता होगा। आज भारत में यूपीएससी का खास करके हिंदी मीडियम से सिलेक्शन रेशियो एकदम रद्द क्यों है? क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ये सेट करती है कि आप ग्रेजुएशन पढ़े होंगे लेकिन आपके पास केवल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है, इसलिए दिक्कत होता है। आप अपने से कल्पना कीजिए, आप 8, 9, 10th नहीं पढ़े, 8, 9, 10 या ऐसे सोचिए 10th, 11th, 12th आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और कोई इंटर लेवल का एग्जाम दीजिए, निकलेगा? समझे मैंने? ना 10th पढ़े हैं, ना इंटर 11th पढ़े हैं, ना 12th पढ़े हैं, और आप इंटर लेवल का कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। सेम वही तो गलती आप किसमें करते हैं? यूपीएससी में। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर गोल है, और वहां जाके पढ़ेंगे यूपीएससी वगैरह। इसलिए देखिएगा जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो अपने स्टूडेंट पर एकदम शिकंजा कस के रखते हैं कि तोरा पढ़ना ही पड़ेगा, वहां से रिजल्ट रेशियो ज्यादा हो जा रहा है। या फिर जो ग्रेजुएशन ईमानदारी से कर रहे हैं उन लोगों के लिए, देख रहे हैं कि नहीं इस चीजों को?
अब फिर वही नहीं होता है तो आदमी को बीच में भरपाई करना पड़ता है। टेन थीटा को देखा जाए, टेन जीरो, टेन जीरो, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, ये √3, और ये अनंत, और अनंत में चला गया, अनंत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्ट्स वाले इसको हम लोग अनंत कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनफाइनाइट या अनंत। 10 का भी वैल्यू याद रहेगा। ये तो उससे भी ज्यादा चमक रहा है जी, ये तो एक पे आके बंद हुआ था, ये तो पूरा चमकते रह गया। 10 0, 10 30, 10 45, 10 60 और 10 90, 10 90। तो ये सब बेसिक चीज आप याद रखिएगा, आपको हर जगह काम आएगा। हर जगह हम लोगों ने यही किया है। देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग क्या लिखे थे? 10, यहाँ √3 था तो √3 की जगह क्या लिख दिए? 10 60। √3 की जगह 10 60, क्योंकि tan थीटा का 60 डिग्री पर वैल्यू कितना आता है? √3। ये सब चीज आप लोग को पहले से पता रहना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए और अगला क्वेश्चन बनाया जाए। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है। ये तो बना चुके हैं, शायद बना चुके हैं ना। कह रहा है, सुनिए ध्यान से, किसी वस्तु पर ना 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसमें विस्थापन यानी डी जो है वो 20 मीटर का है। थीटा यदि 60 डिग्री है तो किया गया कार्य बताइए क्या होगा? कार्य सदिश है कि अदिश है? अदिश राशि। कार्य अदिश राशि। डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट? हाँ, डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो निकालिए डॉट प्रोडक्ट दो वस्तु का। W बराबर एफ डी, और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा। एफ कितना? 40, डी कितना? 2, डी 2, थीटा कितना? 60, कॉस 60। निकालिए। कितना आया? निकल गया ना? 40। cos 60 का वैल्यू 1/2, इससे ये कट गया, सीधे क्या हो गया? 40। कई को होशियार का पूंछ होता है सब ना, वो काटेगा से कैसे? इसे सूरज जाके ना होकरा काट देगा सब ओकरा काट देगा सब उस जाके, अब हो जाएगा घसक के क्या 20। काटा कुटी ठीक से किया कीजिए, छोटे से छोटे चीज को काटिए ताकि कटने के बाद आपको क्या हो सके, थोड़ा इजी हो कैलकुलेशन। जाके 20-40 को काट देगा सब इसे। और यही आदत बनल रहेगा ना तो बड़का कैलकुलेशन में फंस जाएगा सब। ये हो गया। तो अब तो सदिश और अदिश गुणन तो आराम से निकाल लेंगे, परिणामी निकाल लेंगे, आई कैप जे कैप निकाल लेंगे। आई और जे में कितने डिग्री का एंगल? नहीं, हाँ 90 डिग्री। अगर कॉस थीटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाता है, बताए थे ना। आगे बढ़ जाए। तो ये तो हो गया, अब लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया। अरे लाइट में गड़बड़ है पूरा, 3-3 4-4 घंटा से नहीं थी, कल भी नहीं था। असल में रामनवमी का अखाड़ा था ना, तो कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए लाइट काट दिया जाता है। जुलूस वगैरह में तो भीड़ हजारों की संख्या में होते हैं, तो लाखों भीड़ हो जाता है, तो इसलिए बिजली विभाग को भी सतर्कता बरतना पड़ता है, नहीं तो एक ही बार में लोग निपट जाएंगे, दिक्कत होगा। बहुत बार ऐसा कई बार हो चुका है घटना, किसी बड़े प्रोग्राम में वो हो गया। अब देखिए कह रहा है सदिश का वियोजन, डिसलोकेशन मतलब हम कहते हैं वियोजन कहते हैं इसको सदिश का। ये भी सेम है, किसकी तरह है? तो ये भी काम करता है जैसे अभी आप क्रॉस प्रोडक्ट किए थे ना, सेम वैसे ही काम करता है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या? वाई एक्सिस है। किसी को दिक्कत? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम कभी किसी वैल्यू को निकालते हैं तो ये एक्स एक्सिस जो है वो कॉस थीटा को दर्शा देता है, और वाई एक्सिस
साइन थीटा को दर्शा देता है। तो जब कभी भी आपसे किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक्सिस पे निकालिए तो उसमें कितने का गुणा होगा? कॉस थीटा। अब वाई एक्सिस पे निकालना किसका? साइन थीटा का। वाई एक्सिस पे निकालना होगा तो साइन थीटा। तो चलिए क्वेश्चन निकालेंगे आप लोग। सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 50 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पर काम कर रहा है। एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस पर मान ज्ञात करें। कितने न्यूटन का बल है? 50 न्यूटन का बल है। कितने डिग्री पर काम कर रहा है? 30 डिग्री पर काम कर रहा है। एक्स एक्सिस पर वैल्यू और वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा? ये सब क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला है। एक्स एक्सिस के लिए क्या निकालते हैं? एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब वाई एक्सिस पे साइन थीटा। अब सॉल्व करके निकालिए। इसको हम लोग कहते हैं आर और यहां भी कहते हैं आर। यानी जो अगर बीच की वैल्यू आर दी रही ना, यहाँ आर का वैल्यू कितना है? 50। इतना नौटंकी कैल अभी ना क्या जरूरत है? आर को गोली मारो, यहां पे डिस्टर्ब कर देता है आप लोग को। सीधा ऊपर चमकाना है तो साइन थीटा, ऊपर चमकाना है तो साइन। साइन मतलब चमकना। याद रखो सब लोग, सब बकलोल सबका जुगाड़ है मेरे पास। एक्स एक्स वाई एक्सिस ऊपर होता है तो चमकेगा, क्या होगा? साइन थीटा। कितना के साथ साइन थीटा? 50 साइन कितना? 30 डिग्री। 50 के जगह 50 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है तो ये कितना हो गया? 25। और भाई अगर हमको क्या निकालना है? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है? कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा। कितना का कॉस थीटा? 50 कॉस 30, 50 कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू √3/2। इससे इसको काटेंगे 25 बाल में, 25√3, 25√3। इसका मतलब आपको ये पता चला ससुरा कॉस थीटा ज्यादा होता है। देखिए ना, कॉस थीटा ज्यादा लग रहा है? नहीं, कम लग रहा है। छोटा चीज से गुणा करेंगे ना तो बढ़ाता नहीं और छोट कर देता है। मैथ का एक खराबी है, छोट गुणे छोट बराबर बहुते छोट। अरे जैसे देखिए है 20 है, ठीक है, इसमें आप 2 का गुणा कीजिएगा तो बढ़ेगा। इस ससुरा में 1/2 का गुणा कर देंगे, घटा देगा। समझ में गया कि नहीं? तो छोट गुणे छोट बराबर बहुते छोट। तो छोटा चीज से गुणा नहीं करना चाहिए, और छोट कर देता है, दिखने में लगेगा बड़ कर रहा है। √3 ये सब छोट छोट चीज होता है सर। जो ना के ऊपर खोप लग गया ही वो छोट चीज होता है। आगे बढ़े। चलिए, कोई ठीक नहीं रहता है कि बढ़ाएगा ही, मतलब छोटे चीजों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? बना लेंगे। एक तो पूरा लाइट चौपट करके रखा है। आप लोग जहाँ लॉज में रहते हैं वहां भी 6-7 घंटा से कटा है। हाँ? इन लोग को निबंध पढ़ाने की जरूरत है। छप्पर ठीक करने का समय तब तक है जब तक धूप खिली हो। हाँ, धूप खिली हो। ये निबंध है ना आप लोग का, बीपीएससी वाले लोग का निबंध का टेस्ट है। आज ही ले लेंगे सर। हाँ, उनका कहना है कि एग्जाम अचानक ले लिया जाता। हम कहें ठीक है, 2 घंटा पहले हम बताते हैं, अचानक ही हो जाएगा वो। हाँ, 2 घंटा में क्या तैयारी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन निबंध बीपीएससी वाले लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। दिल्ली में कॉपी चेक करने के टाइम पे बोल रहा है लोग कि कहाँ का कॉपी है, तो बिहार का। तो बिहार का कॉपी ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो सबको पता ही नहीं चल रहा है बिहार का कॉपी कैसा है। करण सर आए थे बीपीएससी की क्लास लेने, धर्मेंद्र सर, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, पटना का लड़का है सब ने। यहाँ आने के बाद जब परफॉर्मेंस देखा लोग तो कहा बदल गया बिहार, पहले जैसा नहीं रहा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे, मिटा देना इसको। यदि 80 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील एक वस्तु 45 डिग्री के कोण पर गति कर रही है, बताइए इसका वेग कितना है?
80 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर कोई वस्तु कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर गति कर रही है, तो एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस पर इसका मान बताइए। निकाल देंगे, निकालिए। कितना आ गया? कितना आया? तुम पेंसिल से काय लिख रही है बबनू? तो उन्हें देख देख के काय लिख रही है? कितना आंसर आया? कितना आया आंसर? हाँ ठीक है, 40√2। हाँ तो इसमें इस सब क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है जी। एक्स 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 इक्वल टू को क्या होता है? आर कॉस थीटा। आर मतलब जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 80। कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू, हाँ कॉस 45 1/√2, 1 बाई हो गया। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। हाँ अच्छा, इसके आगे बहुत सारे लड़के नहीं जा पाए होंगे। कितने लोग इसके आगे चले गए? कितना इसके आगे नहीं तोड़ पा रहा है? 40√2 नहीं ला पा रहा है। कितना लोग? हाथ ईमानदारी से उठाओ, ना तो फिर हमको मान के चलो 2-4 को लिखा होगा तो क्या मेहनत से बताएं। देखो अब देखो, धीरे धीरे सब उठा रहा है। अरे बाप रे, हम छूट जी। तो देखो ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है, इसको जबरदस्ती तूर तार के रद्द करना है। समझो ध्यान। तो इसको हम क्या लिखे? इधर देखो, इसको हम 40×2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इधर देख बगला, 1/√2 की जगह √2 है, 1/√2। 80 की जगह क्या लिख दिए? 40√2। ठीक है, 80 की जगह 40×2 लिख दिया ना, ठीक है ना। अब तक कुछ नहीं ना किए हैं। 40 को हम ससुरा 40 से छोड़ देते हैं, ठीक है। √2 2 है ना, 2, इसका हम नौटंकी करते हैं। √2×√2 कितना आएगा? कितना आएगा? 2 ही आएगा, नहीं आएगा जी। √2×√2 2, और 2×40 80। तो 80 तो ले आना ही था, नहीं है? अच्छा, उसके बाद भाई तो बच गया, बच नहीं गया। 1/√2 हो गया। एक से एक निपटा दिए। कितना आ गया? 40√2 हो गया। देखो, कोई जब किसी चीज को बहुत गहराई से समझे रहते हो ना, तो उससे खिलवाड़ करना आदमी सीख जाता है। देखना, बिजली विभाग वाला जो बहुत ज्यादा बिजली जानता है, वो पेचकस खोसेगा, इसे चप्पल उतारेगा, उस पर चढ़ जाएगा, फटाफट कस देगा। अब बाकी आदमी, और तुरी के लाइन कटलो रे, हाँ बस बस। तो किसी चीज को कंसेप्ट अच्छा जानते हैं तो हो गया। एक धके लपेट दिया है लोग उतना लंबा, इसको नेमरा के इतना लंबा ले आया है। बताइए क्या था? बराबर ही था। और उसको भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? देखो बाबू, सेम आने का रीजन क्या है? एंगल कितना दिया था? 45 डिग्री। कॉस का भी 45 का मान उतना ही होता है, और साइन के भी 45 का मान उतना ही होता है। तो दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि थीटा कितना है? 45 डिग्री। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अंतर क्या होता है? एक्स एक्सिस में कॉस थीटा, वाई एक्सिस में साइन थीटा। दोनों का वैल्यू जब 45 डिग्री है, 45 बराबर होता है, तो क्या मान चेंज होगा? मान चेंज नहीं होगा। बाकी कुछ कुछ लोगों का कैलकुलेशन में, जैसे एग्जाम में जाएंगे तो ये वाला दिया नहीं रहेगा, आई वाला दे देगा। समझ में आया? कुछ खास काम नहीं करना है, आराम से निपट जाएगा वो।
नहीं समझे?